मूवी की शुरुआत में हमें एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक औरत इन बच्चों पर नजर रखी हुई थी। तभी वहां उन बच्चों को एक आवाज सुनाई देती है और ये सभी बच्चे एक बड़े से टावर के अंदर जाते हैं। उस टावर में मौजूद लोग इन बच्चों को एक चेयर से बांधते हैं और इनके सर पर एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं। डिवाइस के स्टार्ट होते ही वो जोरों से आवाज करने लगती है और ये सुन वो बच्चे चीखने लगते हैं। तभी उस जगह पर हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो वहां पर मौजूद था और ये सब देख रहा था। उस डिवाइस से एक रोशनी आसमान की ओर बढ़ती है और एक टावर से टकरा जाती है। दूसरी तरफ हम जेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो भूकंप की वजह से अपने नींद से जागता है। उसकी माँ लॉरी अंदर आती है और उसे नाश्ते के लिए नीचे बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेक को कुछ समय से काफी डरावने सपने आ रहे हैं और इन सपनों की पेंटिंग जेक बनाकर अपने रूम में रखा करता था। जेक की एक पेंटिंग में एक वियर्ड आदमी होता है जो किसी टावर के सामने खड़ा हुआ था। इस सपने का ये मीनिंग था कि अगर ये वियर्ड आदमी उस टावर तक पहुंच गया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आगे जेक नीचे जाता है और अपने सपनों के बारे में अपने माँ बाप को बताता है, मगर उसकी माँ और उसके स्टेपफादर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। फिर एक दिन स्कूल में एक बुल्ली जेक की पेंटिंग छीनकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। गुस्से में आकर जेक उस लड़के को मारने लगता है और वो पेंटिंग उसके हाथ से छीन लेता है, मगर ये सब वहाँ की एक टीचर देख लेती है और उसे घर भेज देती है। आगे जेक का अपॉइंटमेंट एक थेरेपिस्ट के साथ होता है। थेरेपिस्ट बताने लगता है कि जो सपने जेक को आते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब सपने जेक को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछले साल ही जेक के डैड की मौत हुई जो एक फायर फाइटर थे और आग में जलने से उसके पिता मारे गए। सेशन खत्म करने के बाद जेक अपने घर पर जा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा बदल रहा था। ये देख जेक को अपने सपने याद आते हैं जिसमें ऐसे ही भेष बदलने वाले क्रिएचर्स जिन्हें टाहिन कहा जाता था, ये क्रिएचर्स इंसानों को परेशान करते थे। पास ही में खड़ा एक होमलेस आदमी जेक की तरफ मुंह करके बोलने लगता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। अब जेक जल्दी से बस में चढ़ता है और अपने घर पर पहुंचता है। घर के बाहर उसकी मुलाकात उसके दोस्त टिम्मी से होती है। घर के अंदर जाने के बाद जेक के पेरेंट्स बताने लगते हैं कि वो दोनों जेक का एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में कराने वाले हैं, क्योंकि जेक के पेरेंट्स को लग रहा था कि जेक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसे ऐसे सपने आते हैं। मगर जेक इस बात को अनजान मार के अपने कमरे में चले जाता है। शाम के वक्त जेक को लगने लगता है कि उसके इस बर्ताव की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो रही है। वो उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखता है जिसमें उसके डैड की मरने की खबर छपी हुई थी। ये सब देख वो अपने रूम में लगे सभी पेंटिंग्स को हटा देता है और एक ड्रॉअर में छुपा देता है। जेक को लग रहा था कि उसका थेरेपिस्ट शायद सही कह रहा था, इन सपनों का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, उसे फिर से एक विजन दिखाई देती है जिसमें वही वियर्ड आदमी एक दूसरे आदमी को जिंदा जला रहा था। दूसरी ओर हम रोलैंड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पिता को बता रहा था कि उनका मिशन फेल हो चुका है। तभी अचानक उन्हें वहां किसी चीज की आहट महसूस होती है और वहां पर धुआं छाने लगता है। वो वियर्ड आदमी रोलैंड के पिता से कहता है कि वो सांसें लेना बंद कर दे, और ऐसा कहते ही रोलैंड के पिता स्टीवेंस उस वियर्ड आदमी के वश में आ जाते हैं और सांस ना लेने के कारण उनकी मौत हो जाती है। वो वियर्ड आदमी रोलैंड से कहता है कि उसका जादू रोलैंड के ऊपर काम नहीं करता, मगर आज नहीं तो कल वो उसे भी मार देगा। तभी जेक को एक और विजन याद आती है जिसमें वो एक पुराने बिल्डिंग को देखता है। जैसे ही वो नींद से उठता है वो रोलैंड का एक स्केच बना लेता है। आगे जेक उस पुराने बिल्डिंग की स्केच इंटरनेट पर अपलोड कर देता है ताकि कोई इस जगह के बारे में उसे बता सके। कुछ समय बाद उसके घर पर 2 थेरेपिस्ट आते हैं ताकि वो लोग उसे अपने क्लिनिक ले जा सके। मगर जब जेक उन थेरेपिस्ट को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जेक ये बात अपने माँ बाप को बताता है, मगर वो दोनों उसकी बात का भरोसा नहीं करते। जेक के डैड लॉन उसे चुपचाप क्लिनिक जाने के लिए बोलते हैं, वरना वो उसे वहां जबरदस्ती ले जाएंगे। तभी इंटरनेट से जेक के लिए एक आदमी से मैसेज आता है जिसे उस पुराने बिल्डिंग के बारे में पता था। जेक ये मैसेज देख लेता है और उस आदमी का नाम वगैरह और लोकेशन एक पेपर पर लिख लेता है। वो अपनी माँ को हक करता है और थेरेपिस्ट के साथ जाने के लिए मान जाता है। ऐन वक्त पर वो अपने माँ बाप से कहता है कि वो अपना कुछ सामान अपने कमरे में भूल गया है। इसी बहाने से वो वॉशरूम के एग्जिट से अपने घर से भाग जाता है,
मगर उनमें से एक थेरेपिस्ट जेक को पकड़ने उसके पीछे पड़ जाता है। अब जेक सबवे के रास्ते उस पुराने बिल्डिंग के लोकेशन पर पहुंचता है। जेक की माँ उसे फोन करके वापस आने के लिए बोलती है, मगर जेक मना कर देता है। जब जेक उस पुराने बिल्डिंग में जाता है तो वहां उसे एक स्क्रीन दिखाई देता है और एक आवाज उसे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस उस स्क्रीन में टाइप करने को बोल रही होती है। अब जेक उन नंबर्स को उस स्क्रीन में टाइप करता है जो उसने अपने विजन्स में देखे थे कि तभी वहां के दीवार में एक छेद बनता है और एक पोर्टल तैयार हो जाता है। ये देख जेक अपना एक जूता उस पोर्टल के अंदर फेंकता है। देखते ही देखते जमीन से एक वुड मॉन्स्टर बाहर आता है और जेक पर अटैक करने लगता है, मगर जेक किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर उस पोर्टल में कूद जाता है। वो एक रेगिस्तान जैसे दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर आसमान में कई सारे चांद थे। ये सब देख जेक काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक पैरेलल रियलिटी में पहुंच गया था। अब जेक अपना जूता वापस पहन लेता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो वियर्ड आदमी जेक को सपने में दिखाई दे रहा था वो एक सॉर्सरर है और उसका नाम है वॉल्टर, और जेक जिस दुनिया में पहुंचा है उसे मिडवर्ल्ड कहा जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर को पता चलता है कि धरती से कोई शख्स उनके पैरेलल यूनिवर्स में घुस चुका है। वो अपने साथियों को एक दूसरा पोर्टल ओपन करने को बोलता है जो अर्थ से कनेक्टेड हो, ताकि वो धरती पर जाकर इस शख्स के बारे में पता लगा सके जो अर्थ से मिड वर्ल्ड में आया था। आगे हमें जेक को दिखाया जाता है जिसे दूर एक लाइट दिखाई देती है। जेक उस स्पॉट पर जाता है और वहां से थोड़ा पानी पीने लगता है। तभी वहां रोलैंड आता है और जेक पर अपनी बंदूक तान देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेक को शायद वॉल्टर ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है। जेक उसे समझाता है कि वो यहाँ का नहीं है और उसके सपनों में उसे रोलैंड दिखाई देता है। वो रोलैंड को वो सारे पेंटिंग्स दिखाता है जो उसने अपने सपने में देखे थे। ये सब देख रोलैंड जेक से कहता है कि उन्हें उस टावर तक पहुंचना होगा और उसके जैसे जितने भी वॉरियर्स थे उन्हें वॉल्टर ने खत्म कर दिया। दूसरी ओर हम वॉल्टर को देखते हैं जो धरती पर उस जगह पहुंचता है जहां से जेक मिड वर्ल्ड में आया था। वहां के एक लकड़ी के टुकड़े पर उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। वॉल्टर इस ब्लड सैंपल को वापस ले जाकर एक टाहिन को उसे चाटकर पता लगाने को बोलता है कि ये खून किसका है, जिस पर वो टाहिन बताता है कि ये खून तो एक छोटे लड़के का है और इस ब्लड में बहुत ज्यादा पावर है। वॉल्टर समझ जाता है कि ये ब्लड जेक का है और जेक मिड वर्ल्ड में आ चुका है। आगे वॉल्टर उन थेरेपिस्ट से मिलता है और उन्हें वश में करके आपस में ही लड़ने को बोलता है ताकि दोनों एक दूसरे पर वार करके मर जाए। वही मिड वर्ल्ड में जेक अकेले ही आगे चलने लगता है कि तभी रोलैंड उसे नीचे छुप जाने को बोलता है क्योंकि वहां पर टाहिन्स आ चुके थे। अब शाम के वक्त ये दोनों शिकार करके खाना खाने लगते हैं। जेक रोलैंड से पूछता है कि वो वॉल्टर से आखिरी बार कब लड़ा, जिस पर रोलैंड कहता है कि लास्ट टाइम जब उसका सामना वॉल्टर से हुआ था तो वॉल्टर ने उसके पिता स्टीवेंस को मार दिया। आगे जेक नीचे रेत में एक सर्कल उतारता है और उसमें लकीरें खींचने लगता है। ये सब उसे उसके सपने में नजर आया था, मगर जेक को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। इस सर्कल को देख रोलैंड कहने लगता है कि ये चीज यूनिवर्स के नक्शे को दर्शाती है और सेंटर में जो लाइन है वो एक डार्क टावर है। ये डार्क टावर भारी मात्रा में पावर रिलीज करती है जिससे सारा ब्रह्मांड सिस्टमैटिकली चलता है। अगर ये टावर टूट गया तो यूनिवर्स के डार्क फोर्सेस आकर उनके दुनिया को खत्म कर देंगे। रात के समय जेक और रोलैंड को आसमान से एक रोशनी नीचे जमीन पर आती हुई नजर आती है और दूर उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। रात को ये दोनों सो जाते हैं, मगर आधी रात को जेक को उसके पिता दिखाई देते हैं। उसके पिता जेक से कहते हैं कि भले ही वो उनके दुनिया में मर चुके हों, मगर इस दुनिया में वो अब भी जिंदा है। जेक के डैड अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं, मगर तभी रोलैंड की आंख खुलती है और वो दौड़ते हुए जेक के पास जाकर उसके पिता पर गोली फायर करता है। देखते ही देखते जेक के डैड एक भयानक क्रिएचर का रूप धारण कर लेते हैं और जेक समझ जाता है कि ये उसके पिता नहीं है बल्कि वॉल्टर की ही कोई साजिश है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि दो टाहिन्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। एक टाहिन रोलैंड को पकड़ लेता है और दूसरा जेक को भगाने लगता है। किसी तरह रोलैंड उन टाहिन्स को मारकर जेक को भी बचा लेता है। वही धरती पर वॉल्टर जेक के माँ बाप से मिलता है। लॉरी वॉल्टर को देखते ही पहचान लेती है क्योंकि जेक ने उसकी पेंटिंग लॉरी को दिखाई थी। वॉल्टर लॉन को मार देता है और लॉरी के साथ जेक के कमरे में जाता है। वो आगे लॉरी के दिमाग में घुसकर उन सारे मेमोरीज को देखता है जिसमें जेक था। वॉल्टर लॉरी से कहता है
कि जेक ने उसे उसके सपनों के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब सच था, मगर अफसोस कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा था। अब वॉल्टर मिड वर्ल्ड में जाता है और अपने साथियों से कहता है कि वो लोग तुरंत जेक को ढूंढे। अगले दिन जेक और रोलैंड एक छोटे से गांव के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन दोनों की मुलाकात आरा नाम के एक औरत से होती है जो एक पावरफुल हीलर थी। आरा रोलैंड के घाव को देखती है और कहती है कि ये घाव कम होने के बजाय उसके पूरे बॉडी में फैल रहा है। अब रोलैंड आगे आरा को वो पेंटिंग दिखाता है जिसमें वॉल्टर एक टावर के सामने खड़ा था। आरा जेक को बताती है कि जेक के पास बहुत ज्यादा पावर है जिससे वो वॉल्टर को हरा सकता है। आरा आगे बताती है कि उन्हें उस टावर तक पहुंचने के लिए 6 महीने लगेंगे। जेक को याद आता है कि वॉल्टर ने धरती पर एक पोर्टल खोला था जो सीधा उसके बेस से कनेक्टेड था। आगे जेक और रोलैंड उस गांव में ही पोर्टल ओपन करके धरती पर जाने का सोचते हैं। जैसे ये लोग पोर्टल को ओपन करते हैं वहां पर टाहिन्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। अब ये टाहिन्स गांव के मासूम लोगों को मारने लगते हैं और उस पोर्टल के पावर सप्लाई को काट देते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर अपने टावर बेस से ये सब देख रहा होता है। वो अपने बचे हुए साथियों को भी वहां जाकर जेक को ले आने को बोलता है। अब टाहिन्स जेक को पकड़ लेते हैं और वही रोलैंड मार खा के पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोलैंड के पास दूर की आवाजों को सुनने की क्षमता है। वो जेक की आवाज सुन लेता है और उस डायरेक्शन में गोली फायर करता है जिससे वो टाहिन वहीं पर मर जाता है। आगे ये दोनों पोर्टल को वापस ओपन करके धरती पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रोलैंड अपने घाव वहां के डॉक्टर्स को दिखाता है और ये दोनों वहां से उस होमलेस आदमी से मिलते हैं जिसने जेक को आने वाले एपोकलिप्स के बारे में बताया था। वो होमलेस आदमी बताता है कि वॉल्टर साइकिक बच्चों को पकड़कर ले जाता है ताकि वो उस टावर को गिरा सके। कुछ समय बाद जेक की मुलाकात टिम्मी से होती है जो उसे बताने लगता है कि कल से जेक के मम्मी पापा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये सुनते ही जेक अपने घर में जाता है और देखता है कि वॉल्टर ने उसके माँ बाप को मार दिया। रोलैंड जेक पर तरस खाकर उसे शूटिंग सिखाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। आगे ये दोनों एक वेपन्स की दुकान में जाकर कुछ हथियार खरीद लेते हैं, मगर तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है। अब वॉल्टर उस स्टोर को बंद कर देता है जिससे जेक बाहर ही रह जाता है और रोलैंड अंदर फंस जाता है। वही स्टोर के बाहर जेक भागने की कोशिश करता है मगर उसे टाहिन्स पकड़ लेते हैं। जेक रोलैंड से मदद की पुकार लगाता है और रोलैंड जेक की आवाज को सुन लेता है। अब वो टाहिन जेक को पकड़कर वॉल्टर के बेस पर ले जाते हैं जहां पर एक बड़ी सी मशीन थी। वॉल्टर जेक से कहने लगता है कि एपोकलिप्स का समय आ चुका है और अब सारी दुनिया खत्म होगी, मगर तब तक रोलैंड वहां पर आ जाता है और एक एक करके टाहिन्स को मारने लगता है। वही वॉल्टर जेक को उस मशीन से कनेक्ट करता है और उसे उसके माँ बाप के बारे में याद दिलाता है ताकि जेक के गुस्से से और उसके सुपर पावर से वो टावर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब इस पावर की वजह से धरती धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है और डार्क एनर्जीज धरती की तरफ बढ़ने लगती है। वही वॉल्टर रोलैंड के ऊपर अटैक करने आता है मगर रोलैंड उसे कोई नुकसान नहीं कर पाता। वॉल्टर कांच के टुकड़ों से रोलैंड को घायल करता है। अब वॉल्टर आगे रोलैंड को जला के मारने की सोचता है, मगर जेक रोलैंड से माइंड टू माइंड एक कनेक्शन बनाता है और उसे वॉल्टर पर अपनी आंखों की नजर से नहीं बल्कि अपनी दिल की नजर से देखकर उस पर गोली चलाने को बोलता है। यह सुन रोलैंड 2 बुलेट्स फायर करता है। एक बुलेट को वॉल्टर रोक लेता है मगर दूसरी बुलेट उसके आत्मा के आर पार निकल जाती है। वॉल्टर के मरते ही रोलैंड जेक को मशीन से अलग करता है जिससे जेक की भी जान बच जाती है और वो टावर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। आगे ये दोनों वापस धरती पर जाते हैं और आराम से खड़े होकर खाना खाने लगते हैं। रोलैंड कहता है कि वो इस दुनिया का नहीं है और उसे वापस जाना होगा। जेक इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, पर तभी रोलैंड जेक को भी उसके साथ मिड वर्ल्ड में चलने को बोलता है। ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये पैरेलल यूनिवर्स वाली मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।